नीट री एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बड़ा बयान दिया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का कहना है कि सरकार ने टेलीग्राम को पहले ही उसके कुछ फीचर्स के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी ने समय रहते जरूरी बदलाव नहीं किए। इसके बाद सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं को 22 जून तक पूरे देश में ब्लॉक कर दिया है। साथ ही भारतीय यूजर्स के लिए ऐप के मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के फैसले पर विवाद हो रहा है। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को ममता बनर्जी ने खेमे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अदालत कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव ने तत्काल आदेश पारित करने से इनकार करते हुए पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगली सुनवाई तक स्पीकर का फैसला यथावत रहेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा अनुकीर्तना ने बुधवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले छात्रा ने अपने चाचा और करीबी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। मैसेज में उसने लिखा कि मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। अब दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, मैं अब उनका सामना कैसे करूंगी नहीं जानती। पिछले 2 दिनों में नीट स्टूडेंट की आत्महत्या का ये तीसरा मामला है। इससे पहले 16 जून को देहरादून में 23 साल की रिया थापा और लखनऊ में 17 साल के एक छात्रा ने सुसाइड किया था। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में अब तक लगभग 11 स्टूडेंट्स जान दे चुके हैं। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। वह यूपी और में 18 से 20 जून, मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून और राजस्थान में 20 जून तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार इन सभी राज्यों में 22 जून के बाद ही एंट्री लेगा। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 25 में मानसून के शुरुआती ब्रेक के बावजूद सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 17 जून तक देश में सामान्य से 33.8 कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। ऐसे में मानसून में कुल 13 से 15 दिन का ब्रेक हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े डबल डॉक्यूमेंट पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी खत्म की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं। वहीं ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी है। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए नए समझौते को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। वेंस ने सीबीएन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि इस समझौते की सबसे अच्छी बात यह है कि केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अब ईरान का मूल्यांकन उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और काम के आधार पर होगा। वेंस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूरा प्रशासन ईरान में निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या से बहुत परेशान था। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। वेंस के अनुसार वे पुराने नेता अब सत्ता से जा चुके हैं और अमेरिका ये देखना चाहता है कि क्या ईरान का नया नेतृत्व अपने लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। सोने चांदी के दाम में 18 जून को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,988 रुपये गिरकर 2.44 लाख रुपए पर आ गई। इसके पहले इसकी कीमत 2.48 रुपये प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 816 रुपये गिरकर 1.49 लाख रुपए पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की दर कम होने पर ईंधन की कीमतों में तुरंत कमी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें कई कारण शामिल हैं, जिनमें सस्ता तेल भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि के बारे में कहा कि इसमें केवल लगभग 3.94 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का ही प्रभाव पड़ा है, लेकिन कच्चे तेल की लागत वैश्विक स्तर पर कम होने के कारण इसे तुरंत वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से कहा कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि सस्ते कच्चे तेल को हॉर्मुज़ भूमध्य के रास्ते भारत तक पहुँचाना होगा, जिससे जहाज़ों की आवाजाही में अधिक वृद्धि होगी। इस स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा।
भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। विमेंस और विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनी। बुधवार को मंधाना ने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मंधाना ने नीदरलैंड के खिलाफ 11 छक्के लगाए। भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। विमेंस और विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनी। बुधवार को मंधाना ने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। मंधाना ने नीदरलैंड के खिलाफ 11 छक्के लगाए। इनमें T20 इंटरनेशनल में 603 छक्के हो गए। वे पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल में 600 छक्के पूरे करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर बन गई हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 521 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर है। IPL का अगला सीजन एक हफ्ते पहले शुरू होगा। ये कहना BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का है। सैकिया ने गुरुवार को कहा कि बढ़ती गर्मी और प्री मानसून के कारण IPL जल्दी शुरू होगा। इसकी तारीखें 10 मार्च से 15 मई 2027 तक हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर के कारण लीग में मैचों की संख्या नहीं बढ़ेगी। पहले लीग के मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने की तैयारी थी। श्रीलंकाई A टीम के खिलाड़ी को धक्का मारने के मामले में वैभव सूर्यवंशी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। 15 जून को दाम्बुला में हुआ ये मैच टाई हुआ था। मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने दोनों टीमों के बोर्ड को मैच रिपोर्ट भेजी है, इसमें इंडिया A के कप्तान तिलक पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाने को कहा गया है। तिलक ने मैच के समय अंपायर से बहस करते हुए मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर कराने को कहा था। रिपोर्ट में श्रीलंका A के विशेन हलाम्बागे पर 50% और विकेट कीपर निरोशन डिक्वेला पर 20% जुर्माना लगाने को कहा गया है। डिक्वेला पर स्लेजिंग के आरोप लगाए गए हैं। अब अंतिम फैसला संबंधित क्रिकेट बोर्ड और टूर्नामेंट की अनुशासन समिति को लेना है। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों की अधिसूचना 15 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रतिवर्ष पुलिस विभाग में खेल कोटे से 60 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें उप निरीक्षक SI के 10 और आरक्षक कांस्टेबल के 50 पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब ओलंपिक, एशियाई के राष्ट्रमंडल खेल तथा विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। पहले मुख्य रूप से पदक विजेताओं को ही प्राथमिकता मिलती थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। दिग्विजय सिंह ने RSS के रजिस्ट्रेशन, उसके फंड और कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। दिग्विजय सिंह ने RSS को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संघ का कोई स्पष्ट अधिकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है संगठन के पास आने वाला धन कहाँ से आता है, किसके नियंत्रण में रहता है और आखिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय पारदर्शिता का भी गंभीर मामला है। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्वाचन आयोग का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरसिया ने कहा कि भाजपा की सरकार भले ही महिलाओं की बात करती हो, लेकिन ये सरकार महिला विरोधी है। इसी का नतीजा है कि आदिवासी महिला जब राज्यसभा के लिए चुनाव में खड़ी होती है, न सिर्फ उस महिला का विरोध किया गया बल्कि उसका नामांकन निरस्त करना कायरतापूर्ण है। निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। हमें राष्ट्रपति से भी नहीं मिलने दिया गया, जिससे साफ संदेश जाता है कि राष्ट्रपति भी कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में काम कर रही है।